Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is for Harshali, Harshad Chopra and Pranali Rathod. तो चलिए देखते हैं इनकी आने वाले 10 दिन की एनर्जी कैसी रहेगी। इनके भी काफ़ी फैंस हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सोलमेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं, मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी इनके आने वाले 10 डेज कैसे होने वाले हैं। शायद कुछ बिट्रेयल की एनर्जी इनके आसपास रहती है, धोखाधड़ी रहती होगी। चलो देखते हैं आने वाले 10 डेज 10 जनवरी से 20 जनवरी तक हर्षाली एंड हर्ष एंड प्रणाली कैसी रहेगी इनकी एनर्जीज। व्हाट इज कमिंग देयर वे, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग देयर वे, कैसा रहने वाला है इनका आने वाला 10 दिन। चलिए हम देख लेते हैं। एम्परर इन रिवर्स में है, मैजिशियन है और फिर साथ में है एक किंग ऑफ सोर्ड। माय गुडनेस, ऑल दीज आर पीपल। किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स में है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। हर्षाली की रिलेशनशिप गाइडेंस में क्या हो रहा है। चलो हम सब कार्ड्स निकाल के एक साथ ही डिकोडिंग करेंगे। हर्षाली, हर्ष एंड प्रणाली, क्या हो रहा है इनके रिलेशनशिप में कमिंग 10 डेज। क्या प्रेडिक्शन है, क्या कुछ होने की संभावना है। थैंक यू डियर एंजल। स्टबर्ननेस, कोई बहुत स्टबर्न बन रहा है। किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, somebody is being very stubborn here. Believe in yourself, outdated believe in yourself. क्या हो रहा है इनके रिलेशनशिप में। गिव मी अ मोमेंट गाइज। ओके, एक चीज जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स में वो ये है कि ये किंग ऑफ कप्स जो है ना, जस्ट क्योंकि ये हम कपल रीडिंग कर रहे हैं हर्ष एंड प्रणाली, तो किंग ऑफ कप्स जो है, नाइट ऑफ कप्स जो है रिवर्स में है, यानी कि देयर इज समथिंग दैट ही वांट्स, बट इंपॉर्टेंटली देयर इज समथिंग दैट ही वांट्स टू क्रिएट, मैनिफेस्ट करना चाहता है अपने रिलेशनशिप में, इन दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन उसे क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे मैनिफेस्ट हो। इस तरह की कुछ चीज लग रही है मुझे। अब ये बंदा तो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है अपने रिलेशनशिप में, लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं कि ये जो भी मैनिफेस्ट करना चाहता है अपने रिलेशनशिप में, एक तरफ तो किंग ऑफ सोर्ड है और क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट एनर्जी है तो हम बोल सकते हैं कि शैडो साइड में है, और ये दोनों ही चीजें हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज अपने लाइफ में रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है ना, ये दोनों लोग उसे रोक रहे हैं या एक अपोजिंग एनर्जी बनी हुई है। तो किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, बंदा जो भी इस रिलेशनशिप में, बंदा या फिर शायद दोनों ही लोग जो इस रिलेशनशिप में क्रिएट करना चाहते हैं, दो अपोजिंग एनर्जी उसको अपोज कर रही है। स्टबर्ननेस है किसी का, कोई स्टबर्न है कि रिलेशनशिप नहीं होना है, इस तरह की कुछ एनर्जी बनी हुई है। तो अगर हम क्लैरिफायर्स लेके देखें, एम्परर इन रिवर्स क्या कर रहा है। बिल्कुल 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपने शफल करते वक्त भी देखा था और अभी भी है। तो ये जो एम्परर है ना, वो क्या कर रहा है, वो कुछ इनके रिलेशनशिप, ये बंदा कौन है, ये जो एम्परर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई बूढ़ा आदमी हो सकता है। एम्परर है तो ही इज डेफिनेटली ओल्ड। ओके, ये जो भी है ये कुछ तो गेम खेल रहा है, ट्रिकरी खेल रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड से ये बैकअप हुआ है, जो कि ये जो एम्परर है ना, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, हाउ ही इज बिकमिंग द अपोजिंग एनर्जी इनके पॉजिटिव रिलेशनशिप में जो ये करना चाहते हैं। ये कुछ चीजें इनके रिलेशनशिप से हटा रहा है, चुरा रहा है, या फिर इसको चाहिए है इनके रिलेशनशिप से। ओके, 7 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे कुछ चोरी हो रही है दूसरे के घर से, तो या तो इस एम्परर को कुछ इनके रिलेशनशिप से चाहिए है, इसीलिए वो उनको होने नहीं दे रहा है। बट डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, ट्रिकरी की एनर्जी, चोरी की एनर्जी, डिसेप्शन की एनर्जी, ठीक है, जो कि एम्परर क्रिएट कर रहा है। ये कोई बूढ़ा आदमी है डेफिनेटली, क्योंकि वो एम्परर का कार्ड है। और क्या है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ वहाँ से लेके किसी को मजबूर करना चाहता है, ऐसा करके लग रहा है मुझे। किंग ऑफ सोर्ड तो क्या कर रहा है, क्या क्लैरिफायर हो सकता है इसका? किंग ऑफ सोर्ड बंदी के पीछे, आई डोंट नो किंग ऑफ सोर्ड का क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से बैक्ड अप हुआ है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। हालांकि ये दो लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को पुल कर रहे हैं डाउन। एक तो कुछ इनके रिलेशनशिप से लेना चाहता है, चुराना चाहता है, ताकि किसी को मजबूर कर पाए। और एक जो किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, बैक्ड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या मतलब होगा इसका? 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके क्योंकि यहाँ पे ये जो सोर्ड स्टबर्न का कार्ड है ना, यहाँ पे लेडी है, तो ये आई थिंक दिस गर्ल इज लेडी, तो ये प्रणाली के लिए हो सकता है। तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड है ना, ये प्रणाली को अटैक करता है मोस्टली। सी दिस एम्परर जो भी है, दिस इज ओल्ड मैन, इनके रिलेशनशिप में, फैमिली में, कहाँ पे आई डोंट नो, बट दे वांट कुछ तो चुराना चाहता है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। जबकि एक इंसान ये है और दूसरा इंसान कौन है, उसका टारगेट लड़की रहती है, प्रणाली रहती है, उसके जो ड्रीम्स हैं उस पे वो सीधा अटैक करना चाहता है। पता नहीं क्या ये चाहता नहीं है कि ये अपने ड्रीम्स को पूरा करे या सीरियल्स में काम करे, जो भी है, बट इसका तलवार सीधा इसके ऊपर ही है, इसके ड्रीम्स पे है, सेल्फ एम्पावरमेंट पे है, और इस बंदी ने भी तलवार लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक टसल चल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है इनके रिलेशनशिप में। कोई इनके रिलेशनशिप से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें हैं, क्या चुराने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज रियली हैपनिंग इन हियर। ये तो हमको क्लियर पता चल गया है कि ये जो किंग ऑफ सोर्ड है ना रिवर्स में, क्रुकेड माइंड, ये नहीं चाहता कि प्रणाली, बिकॉज दिस इज अ गर्ल हियर, शी इज बीइंग स्टबर्न, वो नहीं चाहता कि वो सीरियल में काम करे या जो भी काम करे, बट शी इज लाइक कि नहीं मुझे करना है। कुछ भी स्टबर्ननेस हो सकता है, ये किसी चीज पे अड़ी हुई है और ये उसी पे अटैक कर रहा है। जबकि यहाँ पे कुछ चोरी हो रही है, क्या चुराने की कोशिश हो रही है, सेल्फ एस्टीम क्रिएट कर रहा है। यस, किसी को मैंने क्या बोला था, किसी को इस रिलेशनशिप में लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट कर रहा है। शायद ये कुछ प्लांट कर रहा है, या तो चुरा रहा है या तो चीजें प्लांट कर रहा है, रिलेशनशिप में डाउट क्रिएट कर रहा है, लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट कर रहा है। तो एनीवेज द होल गाइडेंस क्या है कि यस, ये बंदा जो है कुछ तो रिलेशनशिप में करना चाहता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है हर्षाली के लिए, अपने लिए, पर क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करे, क्या करे, नहीं करे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो करना भी चाहता है, दो अपोजिंग एनर्जी दोनों तरफ से इसको रोक रही है। एक एनर्जी जो नेगेटिव है वो टोटली लड़की को अटैक करती है तलवार लेके, माइंड गेम से, क्योंकि वो बहुत स्टबर्न है किसी चीज़ में, वो अपने ड्रीम्स को पाना चाहती है, और वो नहीं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो नहीं चाहता, आई डोंट नो, बट कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे एक जो एम्परर है वो अपना माइंड गेम खेल रहा है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, बहुत उसने दुनिया देखी हुई है। वो इस तरह की कुछ बिसात बिछा रहा है जहाँ पे एक रिलेशनशिप में ही डाउट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लो सेल्फ एस्टीम रिलेशनशिप में पैदा कर रहा है। इसीलिए किंग ऑफ कप्स क्या है, नाइट ऑफ कप्स क्या है, अपसाइड डाउन हो गया है। अगर ऐसा रहता ये नाइट ऑफ कप्स, तो इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फिर भी ये बहुत पॉजिटिव है कि हाँ मैं कर लूंगा। लेकिन ये जो एम्परर है ना, ये नाइट ऑफ कप में लो सेल्फ एस्टीम पैदा कर रहा है रिलेशनशिप के लिए। तो दोनों ही लोग एक एक लोग को हैंडल कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। तो मैं एक ब्लेसिंग का कार्ड इनके लिए निकाल लेती हूँ।
guidance coming for Harshali, Harshad Chopra and Pranali Rathod for their relationship, for whatever situation they are going through or they will go in the coming 10 days, dear angels. We thank you so much for this guidance. दे रियली वॉन्ट द सोल्यूशन टू मैनिफेस्ट, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा। देख रहे हो अब कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं। तो यहाँ पे वो चाहता तो है कुछ अच्छा करना रिलेशनशिप के लिए, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। कितना भी आप कार्ड को शफल कर रहे हो, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो जितना भी ट्राई कर रहा है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं सोल्यूशन, ट्राई जो भी कर रहा है उसका सोल्यूशन निकल रहा है? क्योंकि दो स्ट्रांग एनर्जीज उसको दोनों पैरों को नीचे खींच रही है, समझ रहे हो? इसीलिए सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। लेट्स सी। एक काम करते हैं हम लोग। सॉरी सॉरी सॉरी, इतना भूचाल मत आओ। सॉरी। अब हमने थोड़ा सा दिया का लॉ तेज किया है, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी। अब शफल करते हैं। Boom. It's almost over. देखा कितना भी शफल किया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। बट ये जो है, ये जो बिसात चल रही है, चेस गेम चल रहा है, अटैक हो रहा है, यहाँ पे पुल हो रहा है। The challenging situation is almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. So ये guidance है for all the माइंड गेम, पुलिंग द डाउन थिंग। ये जो नाइट ऑफ कप्स चाहता है अपने रिलेशनशिप में करना, द चैलेंज इज गोइंग टू गेट ओवर सून। लेट्स सी हाउ सून, बट या दिस इज द एनर्जी कमिंग फॉर हर्षाली फॉर द कमिंग 10 days. थैंक्स फॉर वॉचिंग।